मैं सरकार में सीधा नुमाइंदा नहीं हूँ बहादुर भाई, मैं तो डाकिया बनकर तुम्हारी भावना पहुंचा सकता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, उस समय मैं सरकार में मंत्री था। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी गंगानगर आए थे। उन्होंने गंगानगर में खड़े होकर कहा था कि इस राजस्थान के नहरी तंत्र को और विशेष तौर पर जहाँ से उद्गम होता है हमारी नहरों का, पंजाब के उस हिस्से में हम पूरा पानी नहीं ले सकते थे, उसके फीडर का शिलान्यास उन्होंने किया। पिछली सरकार ने जितना पैसा खर्च किया उससे दुगना इस राजस्थान के नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए किया। पहली बार राजस्थान में 2 सालों में 42,000 से ज्यादा करोड़ रुपया किसानों को बिना ब्याज के खरीफ और रबी की फसल की बुआई के लिए देने का काम किया, तो भजन लाल जी ने किया। 26 प्रतियोगिता परीक्षा हुई, एक पेपर लीक नहीं हुआ, वरना पिछली सरकार में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। ये इलाका गेहूं पैदा करता है। राजस्थान के अंदर इस सरकार ने 33 लाख मैट्रिक टन गेहूं मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसमें 150 रुपए के बोनस से खरीदा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ग्राम पंचायत के गठन और पंचायत समिति के बनने की महत्व को समझने की कोशिश की, महत्व को समझा और विकास के इस नए अध्याय में जो ग्राम पंचायत बनने से ग्राम पंचायतों में खुलेगा और पंचायत समिति बनने से आपके रामसर में खुलेगा, उस नए अध्याय के साक्षी बनने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 101वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, उस समय मैं सरकार में मंत्री था। योजना का मुख्य केंद्र बिंदु बना, सबसे पहले हिंदुस्तान की कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं रह जाए जो सड़क से नहीं जुड़ी हो। मुझे याद आ रहा है, स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने योजना बनाई कि जितनी भी ग्राम पंचायत मुख्यालय है उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल बने, वसुंधरा जी का गौरव पथ बने, शौचालय बने, स्वास्थ्य शौचालय बने, आदर्श आंगनबाड़ी बने। धन्यवाद भजन लाल जी को। राजस्थान बनने के बाद एक साथ 3,400 नई ग्राम पंचायतें गठित हुई हैं। वहीं अब मोची साहब बैठे, हम लोग खड़े हैं। अब कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव भी नहीं, अब तो गांव की सरकार का चुनाव होने वाला है। मैं तो यही निवेदन करने आया हूं। महात्मा गांधी जी ने पंचायत राज पूरे हिंदुस्तान में लागू किया था, नागौर की एक छोटे से गांव बिरादरी से, और उसमें बात चली थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने जब महात्मा गांधी के सपनों के अनुसार उसको शुभारंभ किया था आजादी के बाद में, पंचों में परमेश्वर होगा, गांव की स्वायत्ता होगी, गांव में स्वराज होगा, अपने अपनों पर राज करोगे। आज आपने देखा होगा कि क्षेत्र में संविधान संशोधन के बाद में ग्राम पंचायतों को कितनी स्वायत्ता मिली है, कितने अधिकार मिले हैं। दिल्ली का पैसा हो, राजस्थान का पैसा हो, सीधा गांव में जाता है। इसलिए आने वाले गांव की सरकार में ऐसे लोगों को चुनना, आपकी चिंता करें, आपके विकास की चिंता करें। आज हमारी सरकार का जो एक पखवाड़ा चला था 2 साल के कार्यकाल में, उसका भी आज आखिरी दिन है। इन 15 दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा में 200 प्रगति के रथ घूमे। भजन लाल जी ने डबल इंजन की सरकार में अपने सरकार की सेवा के 2 साल के रिकॉर्ड को लेकर जनता के बीच में गए। आपके यहाँ गांव की चौपाल पर सरकार आई, समस्या समाधान शिविर दूसरी बार लगे। मैं उदयपुर में था, डूंगरपुर में जब मैं प्रगति की बात कहते हुए रथ की उस सभा में बोल रहा था, पीछे से एक आदिवासी ने धीरे से कहा, आपस में बात करते हुए कि क्या कोई चुनाव आ गए? उसने पूछा क्यों? आज तक तो चुनाव वाले वर्ष में सरकार अपनी बात को जनता के बीच में इस प्रकार की योजना से प्रदर्शन लगाकर कहती है। ये तो पहली सरकार है, पहले वर्षगांठ पर भी और दूसरे वर्षगांठ पर भी अपनी पूरे विकास की कहानी को जनता के बीच में कहती है। ये सरकार, जिस सरकार में बनने में आपने सहयोग नहीं किया और दिल्ली की सरकार में भी इस बार आपका सहयोग नहीं रहा,
फिर भी जो सरकार राजस्थान की है, उस राजस्थान की सरकार में अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी गंगानगर आए थे। उन्होंने गंगानगर में खड़े होकर कहा था कि इस राजस्थान के नहरी तंत्र को और विशेष तौर पर जहां से उद्गम होता है हमारी नहरों का, पंजाब के उस हिस्से में हम पूरा पानी नहीं ले सकते थे, उसके फीडर का शिलान्यास उन्होंने किया। ये कहा कि अब तक पिछली सरकार ने जितना पैसा खर्च किया उससे दुगना इस राजस्थान के नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए किया। पिछली सरकार में सरकार के नुमाइंदों ने 1, 2, 3 और 10 तक गिना और कर्जा माफी की बात कही। हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय में किसान कर्जे को लेकर आत्महत्या करते हुए लटकता मिला। आपके पड़ोस में भी सोनलाल कड़ेल ने आत्महत्या की। विधानसभा में भी सरकार ने कहा हाँ, कर्जा माफी के नाम पर 1 दर्जन से ज्यादा किसान ने आत्महत्या की। आपने किसी ने नहीं मांग की। आपके खाते में इन 2 वर्षों में राजस्थान के 76 लाख किसानों के खातों में 20,338 करोड़ रुपया सीधा गया है। ये कम बात नहीं। किसान सम्मान निधि का पैसा गया, ये कम बात नहीं। अभी राजस्थान के अंदर तो सड़क तंत्र है, उस सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली बार राजस्थान में 2 सालों में 42,000 से ज्यादा करोड़ रुपया किसानों को बिना ब्याज के खरीफ और रबी की फसल की बुआई के लिए देने का काम किया, तो भजन लाल जी ने किया। आज हम देख रहे हैं अपराधों में कमी आई है। पहले पेपर लीक हुआ करते थे, पेपर लीक और नौकरी की लूट हुआ करती थी। राजस्थान में 93,000 नौकरी, सरकारी नौकरी भजन लाल जी की सरकार में गई। 26 प्रतियोगिता परीक्षा हुई, 1 पेपर लीक नहीं हुआ। वरना पिछली सरकार में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। आज अपराधों में कमी आई है। सरकार का आंकड़ा कहता है दिल्ली का कि राजस्थान में 16% अपराध कम हुए हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, ये जो समय है, इस समय के अंदर, इस इलाके के अंदर सबसे बड़ी चिंता की बात एक है कि यहाँ हमारे नौजवान नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। ये नशा परिवारों को बर्बाद करता जा रहा है। इससे हमें सावधान रहना चाहिए। अभी मेघराज जी मुझे कह रहे थे और सब ठीक, पर कभी इसको अन्न का कटोरा कहते थे इस इलाके को। यहाँ का नौजवान पंजाब की तर्ज पर जिस प्रकार नशे की गिरफ्त में जा रहा है, उसके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, और यह जरूर कहूंगा, ये इलाका गेहूं पैदा करता है। राजस्थान के अंदर इस सरकार ने 33 लाख मैट्रिक टन गेहूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसमें 150 रुपए के बोनस से खरीदा है। इसको कहते हैं सरकार किसान की हितैषी सरकार। यहाँ नहरी तंत्र में भी 84,000 के से ज्यादा हेक्टेयर की नई सिंचाई तंत्र खुले हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कुछ मांगे यहाँ की गई है, कुछ बातें यहाँ की गई हैं। आपकी मांगे, आपकी बातें, इनको एक डाकिए के रूप में मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाकर ठीक करने का काम करेंगे। ये जो नैनारू पंचायत समिति की बात काशीराम जी ने कही है, ये बात पहले भी संज्ञान में आ गई। आप चिंता मत करो, नैनारू ग्राम पंचायत नौहर में ही रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। और आज यहाँ आने पर अगली बजट के अंदर लालपुरा से असरदाना सड़क को 2 लेन किए जाने के लिए मैं कोशिश आपका ये काम नहीं हो और आपके नवगठित ग्राम पंचायत में पेयजल की जो समस्या है उसको दूर करने की भी कोशिश करेंगे। आज माधव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस समागम में आप सब लोगों ने एक प्यार से, अपनत्व से हमारा स्वागत किया। ये जो चांदी के मुकुट बनाए हैं, ये यही हम छोड़कर उस गौशाला के लिए छोड़कर जा रहे हैं और छोटी मोटी बातें करते रहेंगे। आपको डबल इंजन की सरकार पर, भजन लाल जी की सरकार पर, नीतियों के आधार पर फैसला करने वाली सरकार पर, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखने वाली सरकार का ध्यान रखना। और आज के इस अभिनंदन में जो ग्राम पंचायतें आई हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी जागरूकता के लिए। और छोटी मोटी कोई बात होगी तो बात करते रहेंगे। मैं सरकार में सीधा नुमाइंदा नहीं हूँ बहादुर भाई,
मैं तो डाकिया बनकर तुम्हारी भावना पहुंचा सकता हूं। आपके प्यार के लिए, आपके अपनत्व के लिए धन्यवाद। और विशेष तौर पर मेघराज जी ने जो कहा है, चाहे किसी जाति समाज की बच्चा बच्ची हो, अभी किरण बहन कह रही थी कि 6-7 बच्चियां इन्होंने भेजी है। मेधावी बच्चों को आगे अपने पुस्तक से धन में से धन लगाकर ये पढ़ाने का काम करते हैं। इससे पूरी काम हो ही नहीं सकता। आपके पास सक्षम नेतृत्व धर्मेंद्र मोची के रूप में है। धर्मेंद्र जी ने हमेशा आपकी सेवा की है। इस बार कोई चूक हो गई और कहते हैं कई बार छूट सहित ब्याज सहित बदला दे चुकाने की बात है। पंचायत समिति और पंचायतों के चुनाव में ब्याज सहित बदला चुकाकर इसमें सेवा भावी ईमानदार धर्मेंद्र को मजबूत करें। भाई बहादुर जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपके स्नेह के लिए, अपनत्व के लिए इतने बड़ी संख्या में सब लोग आए। आपका अभिनंदन करते हुए आपकी सेवा के लिए तत्पर इस सरकार के अंदर आपकी भावनाओं को पहुंचाने के संकल्प के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झलको